पिछले लेक्चर में हम लोग पीएचपी में एरे सीखे थे और उसके वैल्यू को व्हाइल लूप का यूज करके आउटपुट किए थे। इस लेक्चर में यानी लेसन 5 के फर्स्ट लेक्चर में हम लोग वर्डप्रेस के जेनरिक कंटेंट को व्हाइल लूप का यूज करके आउटपुट करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग वर्डप्रेस का फेमस लूप सीखते हैं। अभी तक हम लोग एरे क्रिएट किए हैं और उसके वैल्यू को व्हाइल लूप के थ्रू इवेलुएट किए हैं। अब हम लोग वर्डप्रेस के जेनरिक कंटेंट को व्हाइल लूप के थ्रू आउटपुट करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, व्हाइल लूप लिखते हैं। हम लोग व्हाइल लूप लिखते हैं तो व्हाइल फिर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस फिर पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स। अब जो यहाँ हम लोग कंडीशन देते हैं उसके लिए वर्डप्रेस में एक फंक्शन होता है हैव पोस्ट्स, यानी हैव अंडरस्कोर पोस्ट्स। फिर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके लिए हम लोग पेयर ऑफ पैरेंथेसिस देते हैं। तो जैसा कि इसका इंग्लिश मीनिंग कहता है हैव पोस्ट, मतलब कि जब तक पोस्ट अवेलेबल है तब तक ये लूप चलेगा, मतलब ये लूप एग्जीक्यूट होगा अगर इसमें कोई भी पोस्ट अवेलेबल है तो यहाँ पे ये क्या कहता है, लूप थ्रू एटलीस्ट वंस फॉर ईच पोस्ट। इसके बाद फिर हम लोग एक और पीएचपी का एक और फंक्शन का यूज करते हैं और वो है दी पोस्ट, यानी दी अंडरस्कोर पोस्ट। फिर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस फंक्शन को कॉल करने के लिए ये फंक्शन क्या करता है कि ईच पोस्ट के लिए डेटा को डेटाबेस से रिट्राइव करता है और उसको रेडी रखता है फर्दर इटरेशन के लिए। मतलब कि जब हमको पोस्ट का टाइटल दिखाना होगा या पोस्ट का डिस्क्रिप्शन दिखाना होगा तो हर पोस्ट या जितना बार ये लूप चलेगा उतना बार दी पोस्ट हर पोस्ट के लिए डेटा को डेटाबेस से फेच करके अवेलेबल करता है फर्दर इटरेशन के लिए। तो चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, अब हम इसको, अब देखिए हम लोगों को कुछ HTML कोड लिखना है क्योंकि हम लोग डिजाइन पर्पज से यानी कुछ फॉन्ट कुछ डिजाइन सही दिखे, यानी टाइटल सही दिखे, टाइटल के बीच सेपरेशन हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ HTML एलिमेंट का यूज करते हैं, HTML टैग लिखते हैं। जैसे अब तो हम लोग PHP के अंदर यानी PHP के ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में डायरेक्टरी HTML को नहीं लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जब PHP का ओपनिंग टैग ऊपर है तो हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग टैग यानी इसको क्लोज कर देते हैं। और अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो व्हाइल लूप का क्लोजिंग ब्रैकेट है इसको भी हम लोग पीएचपी के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, जो अभी देखिए हम लोग यहाँ पे पीएचपी को क्लोजिंग टैग को क्लोज कर दिए, लेकिन अभी भी हम लोग व्हाइल लूप के अंदर है, मतलब कि व्हाइल लूप का ओपनिंग ब्रैकेट और व्हाइल लूप के क्लोजिंग ब्रैकेट के अंदर है। अब हम लोग कुछ HTML का कोड लिखते हैं। तो चलिए फिर हम लोग हेडर टैग 2 का यूज करते हैं, H2, और फिर हम लोग इसको हेडर टैग 2 को क्लोज करते हैं और इसके अंदर हम लोग वर्ड प्रेस का फंक्शन को कॉल करेंगे। द फंक्शन का नाम है दी अंडरस्कोर टाइटल। वो फंक्शन क्या करेगा, हमको पोस्ट के टाइटल को डिस्प्ले करेगा। तो फिर हम लोग वर्ड प्रेस का फंक्शन यूज करेंगे तो हम लोग पीएचपी मोड में जाते हैं। तो उसके लिए स्मॉलर एन सिंबल फिर क्वेश्चन मार्क फिर पीएचपी और इसको हम क्लोज करते हैं और इसके अंदर हम लोग वर्ड प्रेस का फंक्शन को कॉल करते हैं दी अंडरस्कोर टाइटल। तो ये फंक्शन क्या करता है, जो हम लोगों को पोस्ट का टाइटल देता है। और अगर हम लोग इसको सेव करें और अब देखिए हम लोग चल के कुछ पोस्ट एडमिन पेज पे जाते हैं और वहां जाके कुछ पोस्ट को क्रिएट कर देते हैं, तब हम लोग उसके टाइटल को ब्राउजर पे डिस्प्ले करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग एडमिन डैशबोर्ड पे आए, यहाँ पे पोस्ट पे गए, फिर सब मेनू में ऐड न्यू पे क्लिक किए और यहाँ पे हम लोग देते हैं फर्स्ट टेस्ट पोस्ट। टाइटल हम लोग देते हैं पोस्ट का फर्स्ट टेस्ट पोस्ट और डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग कुछ डमी टेक्स्ट डाल देते हैं। इसके बाद फिर इसको पब्लिश करते हैं। अब हम लोग एक और पोस्ट को क्रिएट कर लेते हैं और उसका टाइटल देते हैं सेकेंड टेस्ट पोस्ट और इसको हम लोग कुछ डमी टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं और फिर हम इसको भी हम लोग पब्लिश कर देते हैं। और अब अगर हम लोग अपने होम पेज को रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखिए हम लोग को 3 टाइटल दिख रहा है, सेकेंड टेस्ट पोस्ट, फर्स्ट टेस्ट पोस्ट एंड हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ल्ड जो डिफॉल्ट पोस्ट है
लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग चाहते हैं, जैसे कहने का मतलब ये है कि जब हम यहाँ पे पोस्ट क्रिएट किए हैं तो हम लोग यहाँ से पोस्ट को देख सकते हैं। तो जब हम, और देखिए वर्ड प्लेस जो पोस्ट का टाइटल क्रिएट, वर्ड प्लेस जो पोस्ट का यूआरएल क्रिएट किया है, यानी इसको हम लोग परमालिंक बोलते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो भी हम टाइटल दिए उसको वो स्लग में कन्वर्ट कर दिया, मतलब सेकेंड डैश टेस्ट डैश पोस्ट, और इसके बाद वो डेट वाइज दिखाता है। हालांकि ये तो फॉर्मेट है कि ये कैसे दिखाएगा, वो जैसा हम लोग सेट कर देंगे परमालिंक्स में जा करके वैसा वो दिखाएगा। तो ये तो हम लोग यूआरएल का फॉर्मेट कैसा होगा वो हम लोग बाद में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल पोस्ट स्क्रीन पे है, मतलब सिंगल डिटेल्ड स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे सेकेंड टेस्ट पोस्ट ये दिख रहा है, लेकिन अगर हम अभी यहाँ पे तो यहाँ पे हम आएंगे कैसे, ये तो हम परमानेंट, यहाँ पे परमानेंट के थोड़ी, यानी व्यू पोस्ट पे क्लिक करके यहाँ आ गए। लेकिन अगर हम लोग होम पेज पे हैं तो इंडिविजुअल पोस्ट स्क्रीन पे जाने के लिए हमको यहाँ पे अगर कोई लिंक होता है, यानी इस पे क्लिक करते, फिर हम लोग इंडिविजुअल पोस्ट स्क्रीन पे जाते। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ हाइपर लिंक दे देते हैं, यानी कुछ इसका लिंक दे देते हैं। तो लिंक देने के लिए जो लोग पहले HTML कोड किए होंगे उनको पता होगा कि हम लोग ए टैग का यूज करते हैं, मतलब एंकर टैग का यूज करते हैं कोई टेक्स्ट पे अगर हमको लिंक देना हो तो चलिए फिर हम लोग ए टैग ऐड करते हैं। तो और इसके अंदर हम लोग ए टैग दिए, फिर इस ए टैग को क्लोज करते हैं, और इस ए टैग के मतलब एंकर टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है href और इजकल टू, फिर हम लोग इसको डबल कोटेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अब यहाँ पे लिंक के लिए वर्ड प्लेस में एक और फंक्शन होता है। तो वर्ड प्लेस का फंक्शन कॉल करेंगे तो हम लोग PHP मोड में जाते हैं, यानी, और इसका क्लोजिंग टैग देते हैं तो हम लोग PHP मोड में आ गए। और वर्ड प्लेस का फंक्शन होता है दी परमालिंक फंक्शन है, तो इसको पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, और इसको हम लोग सेव करते हैं। और अब अगर हम ब्राउजर पे URL को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अब यहाँ पे हाइपर लिंक आ गया है, मतलब कि ये लिंक, अब ये जो टेक्स्ट है ये क्लिकेबल है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए अब हम लोग इंडिविजुअल पोस्ट स्क्रीन पे आ गए हैं। तो यहाँ देखिए, फिर इसको भी क्लिक करते हैं तो हम लोग इंडिविजुअल पोस्ट स्क्रीन पे आ गए हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पोस्ट के टाइटल को डिस्प्ले करा रहे हैं, तो साथ में हम लोग पोस्ट के कंटेंट को भी डिस्प्ले कराते हैं। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए हम लोग पैराग्राफ टैग का लेते हैं, यानी P टैग को लेते हैं, इसको फिर हम लोग क्लोज करते हैं, और फिर यहाँ पे वर्ड प्रेस का एक फंक्शन है उसको हम लोग कॉल करते हैं। तो उसके लिए फिर हम लोग PHP मोड में चलेंगे, और यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं फंक्शन the_content, फिर पेयर ऑफ पैरेंथेसिस फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। अब अगर हम लोग ब्राउजर पे URL को रिफ्रेश करते हैं होम पेज पे, तो ये देखिए अब यहाँ पे हमको पोस्ट का टाइटल, उस पे हाइपरलिंक और उसका कंटेंट, मतलब अभी हमारे पास 3 पोस्ट है, तो तीनों पोस्ट का टाइटल, उसका कंटेंट और उस पे लिंक दिखा रहा है। अब अगर हम लोग इस पोस्ट के टाइटल पे क्लिक करते हैं तो ये हमको इंडिविजुअल पोस्ट स्क्रीन पे ले जाता है। अब जब हम इंडिविजुअल पोस्ट स्क्रीन पे ऑलरेडी हैं तो यहाँ पे लिंक होना, यहाँ पे हाइपर लिंक होना ठीक नहीं है, मतलब ये अच्छा नहीं लग रहा है कि हम तो ऑलरेडी इंडिविजुअल पोस्ट स्क्रीन पे हैं, सिंगल डिटेल स्क्रीन पे हैं, तो फिर क्या जरूरत है यहाँ पे लिंक का। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इस लिंक को रिमूव कर देते हैं। तो लिंक को, टेक्स्ट से लिंक को रिमूव करने के लिए, अगर अभी हम लोग, और अभी जो हमारा ये होम पेज है, ये होम पेज यूज कर रहा है index.php टेम्पलेट फाइल को। अगर हम लोग अभी सिंगल डिटेल्ड पेज पे हैं तो इसके लिए वर्डप्रेस एक अलग टेम्पलेट फाइल को यूज करता है। अगर हम होम पेज पे हैं तो उसके लिए वर्डप्रेस
अलग टेम्पलेट फाइल का यूज करता है। मतलब ये कि अगर अभी हम होम पेज पे हैं जहाँ पे कलेक्शन ऑफ पोस्ट दिखा रहा है, मतलब अगर हम इस पेज पे हैं तो यहाँ पे ये index.php टेम्पलेट फाइल को, मतलब होम पेज index.php टेम्पलेट फाइल को यूज करता है। अगर हम सिंगल इंडिविजुअल पेज पे हैं तो उसके लिए वर्डप्रेस एक अलग टेम्पलेट फाइल का यूज करता है और उसका नाम है single.php। तो चलिए फिर हम लोग यहाँ पे एक और नया फाइल क्रिएट करते हैं और इसका हम लोग नाम देते हैं single.php। इसको सेव करते हैं। अब हम लोग जस्ट चेक करने के लिए यहाँ पे देते हैं दिस इज सिंगल पेज। इसको हम लोग सेव करते हैं और ब्राउजर पे इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ देखिए ये आ गया दिस इज सिंगल पेज। तो मतलब ये हुआ कि वर्डप्रेस सिंगल डिटेल्ड पेज के लिए, सिंगल डिटेल्ड स्क्रीन के लिए ये एक अलग टेम्पलेट फाइल का यूज करता है और वो टेम्पलेट फाइल है single.php। अब हम लोग क्या करते हैं, index.php में हम लोग ऑलरेडी इस पोस्ट टाइटल और उसके डिस्क्रिप्शन को डिस्प्ले करा रहे हैं, तो इसी को हम लोग कॉपी कर देते हैं और single.php में पोस्ट कर देते हैं। इसी को उस single.php में पेस्ट कर देते हैं। अब हम पेस्ट किए तो हमको व्हाइल ये लिंक चाहिए, व्हाइल है पोस्ट यानी व्हाइल लूप के अंदर हम लोग हैं। अब हम लोग को यहाँ पे हाइपर लिंक नहीं चाहिए, यानी सिंगल डिटेल्ड स्क्रीन में हमको हाइपर लिंक का जरूरत नहीं है, तो हम लोग ये टैग को यहाँ से रिमूव कर देते हैं और फिर हम लोग इसको सेव कर देते हैं। और अब अगर हम लोग सिंगल डिटेल्ड पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे सेकेंड टेस्ट पोस्ट और फिर यहाँ पे आ गया कंटेंट। यानी अगर हम कोई भी पेज पे जाते हैं, जैसे अगर हम फर्स्ट टेस्ट पोस्ट पे भी जाते हैं तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर देखिए यहाँ पे सेकेंड टेस्ट पोस्ट यानी पोस्ट का टाइटल आ गया है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट टेस्ट पोस्ट और साथ में उसका डिस्क्रिप्शन आ गया है। तो ये अभी जो टेम्पलेट फाइल यूज कर रहा है वो है single.php। अब देखिए हमारी वेबसाइट में सिर्फ पोस्ट ही नहीं बल्कि पेजेस भी हैं। मतलब ये कि हमारे पास पेजेस मेनू भी हैं। अगर यहाँ पे हम ऑल पेजेस में जाते हैं तो देखिए अभी के ये बहुत सारे पेजेस हैं, अबाउट हैं, ब्लॉग हैं, कॉन्टैक्ट हैं। हम लोग कुछ नया पेज भी क्रिएट करेंगे, लेकिन अभी के लिए चलिए फिर हम लोग एक पेज क्रिएट कर ही लेते हैं। तो हम लोग एक ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और एक पेज क्रिएट करते हैं, सिंपल टेस्ट पेज, और इसको हम लोग दे देते हैं डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट। इसको हम लोग डिस्क्रिप्शन में सिंपल देते हैं दिस इज अबाउट टेस्ट पेज। इसको हम लोग दे दिए और हम लोग इसको पब्लिश करते हैं। और अगर हम व्यू पेज पे जाते हैं तो यहाँ देखिए यहाँ पर भी अभी टेस्ट पेज यानी पेज का टाइटल और पेज का डिस्क्रिप्शन दिखा रहा है, लेकिन पेज का टाइटल वो दिखा रहा है टेस्ट पेज और उस पे यहाँ पे हाइपर लिंक है। क्यों? क्योंकि अभी ये हमारे पास जो हमारा फोल्डर है, थीम फोल्डर है, उसमें हमारे पास अभी दो टेम्पलेट फाइल हैं। एक है index.php और दूसरा है single.php। तो ये क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट जो हमारा पेज है वो index.php टेम्पलेट फाइल को यूज कर रहा है, मतलब वो single.php को यूज नहीं कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि जो ये टेस्ट पेज है, और ये क्या है, ये इंडिविजुअल पेज है, ये इंडिविजुअल पेज स्क्रीन है। तो हम लोग इसके ये क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग हाइपर लिंक को हटा देते हैं। तो चलिए फिर इसको हटाने के लिए हम लोग एक और टेम्पलेट फाइल का यूज करते हैं, यानी वर्डप्रेस पेज के लिए एक अलग टेम्पलेट फाइल यूज करता है और उसका नाम है page.php।
तो चलिए फिर हम लोग एक और फाइल को क्रिएट करते हैं और इसका हम लोग नाम देते हैं page.php। अब अगर हम इसको टेस्ट करने के लिए जस्ट टाइप करते हैं दिस इज इंडिविजुअल पेज स्क्रीन, इसको हम लोग सेव करते हैं और फिर अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोग दिस इज इंडिविजुअल पेज स्क्रीन दिखा रहा है। तो मतलब कि वर्डप्रेस पेज के लिए page.php टेम्पलेट फाइल को यूज करता है। अब हम लोग इस मतलब अब हम लोग क्या करते हैं, जो कोड सिंगल डॉट php में लिखे हैं उसी कोड को हम लोग page.php में पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि सिंगल डॉट php इंडिविजुअल पोस्ट के लिए होता है और page.php इंडिविजुअल पेज के लिए होता है। तो ये दोनों में बहुत सारे चीज कॉमन होते हैं। अब यहाँ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग इस टू टैग में एक टेक्स्ट दे देते हैं, दिस इज पेज नॉट पोस्ट, और इसको हम लोग सेव कर देते हैं। फिर हम लोग ब्राउजर पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे पेज का टाइटल आ गया और यहाँ पे पेज का डिस्क्रिप्शन आ गया, और ये जस्ट पोस्ट से डिस्टिंग्विश करने के लिए हम लोग यहाँ दिए हैं एक टेक्स्ट, दिस इज पेज नॉट पोस्ट। अब देखिए हम लोग यहाँ 3 फाइल क्रिएट किए, index.php, single.php और page.php, और तीनों फाइल में हम लोग एक चीज कॉमन देख रहे हैं, और वो कॉमन क्या है आप लोग गेस कर सकते हैं। वो कॉमन है कि तीनों फाइल में हम लोग व्हाइल लूप का यूज किए हैं। देखिए index.php में भी है, single.php में भी हम लोग व्हाइल लूप का यूज किए हैं, और page.php में भी हम लोग व्हाइल लूप का यूज किए हैं। तो मतलब ये है, अगर यहाँ पे 3 पेज हम लोग क्रिएट किए हैं, लेकिन अगर हम लोग मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करते हैं तो सब में वन थिंग आप हम लोग कॉमन देखेंगे, वो है कि वर्डप्रेस व्हाइल लूप का यूज करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाइल लूप जो है ये वर्डप्रेस का हार्ट एंड सोल है। मतलब कि व्हाइल लूप वर्डप्रेस हमें सारे मल्टी फाइल्स में यूज करते हैं, मतलब मल्टीपल टेम्पलेट फाइल्स में यूज करते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसीलिए ये वर्डप्रेस का फेमस रूप कहलाता है। मतलब कि इसके बिना वर्डप्रेस का टेम्पलेट फाइल यानी इसके बिना वर्डप्रेस अधूरा है, ये कह सकते हैं। मतलब व्हाइल लूप के बिना वर्डप्रेस कंप्लीट नहीं है, तो इसीलिए इसको वर्डप्रेस फेमस रूप कहते हैं। अब देखिए इस लेक्चर में हम लोग वर्डप्रेस के रूप को देखें, मतलब व्हाइल लूप को देखें। अगले लेक्चर में हम लोग अब इसको हम लोग सजाएंगे। जैसे यहाँ पे मान के चलिए अभी ये यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल कुछ टेक्स्ट दिख रहा है, टाइटल दिख रहा है, ये डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले लेसन में कुछ हेडर सेक्शन ऐड करेंगे, फुटर सेक्शन ऐड करेंगे, कंटेंट सेक्शन ऐड करेंगे। क्योंकि एक वेब पेज में, एक स्टैंडर्ड वेब पेज में आप देखेंगे कि हेडर सेक्शन होता है, फिर कंटेंट होता है, फिर बॉटम में फुटर सेक्शन होता है। तो चलिए फिर हम लोग अगले लेक्चर में ग्लोबल हेडर और ग्लोबल फुटर ऐड करते हैं। फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं।